वाक्शी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्शी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। पद आता हूँ दोस्तों, वाक्शी के समेतवाद विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जितनी चीज़ें आपको बताते हैं उनका प्रयोग घर में करने की कोशिश करते हैं कि एलोपैथिक दवाइयों का जितना यूज़ कम हो सके उतना अच्छा। और ख़ासकर जब ये जो चीज़ें बच्चों के साथ होती है, जो बच्चे खुद अपनी बात को बता भी नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि बच्चों को किस तरीके से हम एलोपैथिक दवाइयों से बचाएं भी और साथ में सही ट्रीटमेंट कर पाएँ। ऐसा ही केस आया, 1.5 साल की बिटिया है हमारी, उनका पेट जो है वो ख़राब हुआ पिछले 5-6 महीने के अंदर। एक बार कॉन्स्टिपेशन हुई, एक बार लूज़ मोशन हुआ, और अभी एक ऐसा केस आया रिसेंटली जिसने मुझे मजबूर किया ये वीडियो बनाने में, जिसमें ना कॉन्स्टिपेशन है ना लूज़ मोशन है, लेकिन जो स्टूल है वो बिखरा हुआ आता है। अब आता दिन में एक बार है, मतलब लूज़ मोशन नहीं है, लेकिन वो स्टूल जो है वो बंधा हुआ नहीं आता है। तो आज इस वीडियो में समझेंगे, जब कोई बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनके अंदर ये चीज़ बड़ी कॉमन है, बच्चे खुद को बता नहीं सकते, बच्चों का डाइट के अंदर बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस नहीं होती, हम कुछ बहुत ज़्यादा बच्चों को खिला नहीं सकते, लेकिन बच्चे का डाइजेस्ट सिस्टम अगर ख़राब है, कॉन्स्टिपेशन हुई, लूज़ मोशन हुई, या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर किसी तरह का जिसको आईबीएस की कैटेगरी में कई बार हम डाल देते हैं, वो चीज़ हो जाती है, तो कैसे हम उसको टैकल करें। सबसे पहले हम समझते हैं अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्या करना है। एक तो ये ध्यान रखिए, ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो 1 से 1.5 साल के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, तो उसके लिए ही खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है, बच्चे को जब हम मोशन पास कराने जा रहे हैं तो बच्चे को प्रेशर लगाना पड़ रहा है क्या। अगर बच्चे को प्रेशर लगाना पड़ रहा है देन इट इज़ नॉट नॉर्मल, आप उसके अंदर थोड़ा सा स्टेप्स लेने शुरू कर दीजिए। अगर नहीं लोगे और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की तरफ जाओगे तो टैकल करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। तो सीधी सी बात करिए, बच्चा जब जाए मोशन के लिए मुश्किल से 2-4 मिनट 5 मिनट लगेंगे और बच्चा पेट क्लियर कर लेगा। अगर बच्चे को प्रेशर हर रोज़ लगाना पड़ता है तो बच्चे के एनल के अंदर बहुत दिक्कत आ सकती है, कल को समस्या आएगी। कॉन्स्टिपेशन का बड़ा सिंपल बात है, मोशन रिलीज़ करते हुए प्रेशर नहीं लगाना है बहुत ज़्यादा। तो बच्चा अगर आपको लगे कि कॉन्स्टिपेशन की तरफ है तो तुरंत स्टेप्स क्या लेनी है। पहली बात, छोटा बच्चा दूध पीता है, आपको कुछ नहीं करना, दूध से पहले बच्चे को थोड़ा घी खिलाना है। 1 चम्मच 2 चम्मच घी खिलाइए, ऊपर से थोड़ा गुनगुना या गर्म दूध पिला दीजिए। बच्चे का पेट अगले दिन से साफ़ होने लग जाएगा। दिन में 2 बार ऐसा करेंगे तो साफ़ हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर छोटे बच्चे को क्या घी खिला सकते हैं। रिकमेंडेशन ये है कि 9 महीने से 1 साल के बच्चे को, 9 महीने के बाद में 6 महीने तक तो बच्चा माँ का दूध पीता है, उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा कॉन्स्टिपेशन का क्या ट्रीटमेंट है। और 9 महीने के बाद में जो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होती है तो ये सबसे अच्छा तरीका है, बच्चे को देसी गाय का शुद्ध घी मंगवाइए, 1 चम्मच 2 चम्मच खिलाइए, ऊपर से दूध पिला दीजिए, बच्चे का पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया जो 1-1.5 साल के बच्चे हैं। अच्छा, 6 महीने से कम छोटा बच्चा हो, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, फिर क्या करें। फिर 2 तरीके हैं। एक तो है कि माँ को हरड़ का पाउडर, हरड़ होती है, हरड़ का पाउडर अवेलेबल होता है, पास की परचून की दुकान पे मिलेगा, हमारे ऑर्गेनिक स्टोर में भी अवेलेबल है। तो क्या करिए, माँ को थोड़ा सा हरड़ पाउडर जो है खिला दीजिए। माँ का पेट अगर साफ होने लगता है तो दूध के माध्यम से बच्चे को भी, कई बार क्या है, माँ को कॉन्स्टिपेशन रहती है तो बच्चे को होनी शुरू हो जाती है। तो माँ को आप माँ से पूछिए, माँ को अगर कॉन्स्टिपेशन है, माँ की कॉन्स्टिपेशन क्लियर कराइए, विच इज़ मच मोर ईजियर टास्क। तो बच्चे की कॉन्स्टिपेशन क्लियर होने लग जाती है। नहीं तो 6 महीने से छोटे बच्चे को भी हरड़ का पाउडर थोड़ा सा आप शहद के साथ में लपेट कर बच्चे को चटा दीजिए, शरीर में जाएगा हरड़ तो बच्चे का मोशन क्लियर हो जाएगा। 6 महीने से जब छोटा बच्चा होता है, जिस बच्चे को गैस बहुत ज़्यादा बनती हो या उनको मोशन होने में दिक्कत होती हो, उस केस में आप घी उसको नहीं पिला पाओगे 6 महीने से छोटे बच्चे को। वहाँ पे आपको सीधा हरड़ को थोड़ा शहद के साथ में लपेट के बच्चे को चटा दीजिए और बच्चे का पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। तो 6 महीने से कम क्या करना है वो स्टेप पहला पता चल गया। 6 महीने के बाद क्या करना है वो पहला स्टेप आपको पता चल गया। बच्चा 1 साल के अंदर है तो पहला क्या करा, घी खिलाया, दूध पिलाया, पेट साफ हो जाना चाहिए। भाई नहीं हुआ तो क्या करें, सेकंड स्टेप है इंक्लूड मोर ऑफ फ्रूट्स। 1 साल से जो 1.25 साल का बच्चा है, याद रखिए उसके लिए दिन में 1 बार उसको फ्रूट्स अच्छे से खिलाने बहुत ज़रूरी हैं। आप बच्चे को खाना प्रॉपर खिलाएं या ना खिलाएं, लेकिन फ्रूट ज़रूर खिलाइए। ऑर्गेनिक फ्रूट्स मिल जाएं बहुत अच्छा है, नहीं तो सिट्रस फ्रूट खिलाइए, संतरा खिलाइए, मौसम्बी खिलाइए, जो भी बच्चे को चूसने लायक चीज़ें वो फ्रूट्स के माध्यम से ज़रूर खिलाइए। तो 2 चीज़ें जो बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखेंगे। अब क्या, एक तो घी के ऊपर दूध, एक तो ये डालने की थोड़ी आदत, हर रोज़ दिन में 1 बार तो ऐसे पिला ही दिया करो ताकि पेट साफ रहे बच्चे का। दूसरा फ्रूट्स,
अगर खा सकता है बच्चा तो फ्रूट आपके लिए बहुत अच्छा फाइबर का डाइट है, ये बच्चे के लिए मदद करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई कि अगर इन दोनों से नहीं होता, फ्रूट से और घी से नहीं होता, तो तीसरी चीज़ अपने घर में हरड़ का पाउडर रखिए, शहद के साथ लपेटिए। कई बार बच्चों का पेट जो है बहुत ज़्यादा, खासकर सर्दियों में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन एकदम हो गई है, तब याद रखिएगा हरड़ का पाउडर शहद के साथ बहुत अच्छा मदद करेगा। अच्छे से घोलिए, थोड़ा पानी टाइप बनाइए, बच्चा अगर लेने के लिए मना करता है थोड़ा सा बच्चे का मुंह खोलिए, उसके अंदर जो है हरड़ का पानी के साथ में जो पाउडर बनाए शहद के साथ मीठा, बच्चे को पिला दीजिए, अच्छे से निकलने दीजिए शरीर का फीसेस, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और उसमें छोटी हरड़ जो है उसका पाउडर ज़्यादा उपयोग में आता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको बताया जो कॉन्स्टिपेशन का केस है उसको आप इस तरीके से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कॉन्स्टिपेशन नहीं है, लूज़ मोशन हो गई, तो अगर बच्चे को लूज़ मोशन हो जाते हैं तो हमें क्या करना है। तो बच्चे को जब लूज़ मोशन होते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है, बच्चों को लूज़ मोशन होना बड़ा स्वाभाविक है, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैंने दूसरी वीडियोस भी बनाई है, अगर होंगी तो मैं लिंक शेयर करने की कोशिश करूँगा। आपको जब भी लूज़ मोशन होते हैं, अगर आपको लूज़ मोशन की वजह पता है, लूज़ मोशन की वजह क्या हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा जब कई बार गर्मी होती है तो बच्चे को लूज़ मोशन हो जाते हैं, बच्चे ने कुछ उल्टा सीधा हमने बच्चे को खिला दिया उसकी वजह से हो जाते हैं लूज़ मोशन। अगर तो बच्चे को कुछ उल्टा सीधा खिलाया गया है जिसकी वजह से पेट में इन्फेक्शन हो गया और लूज़ मोशन हो रहा है, केवल उस केस में एंटीबायोटिक्स चलती हैं। अदरवाइज 99% केस में जब बच्चे को लूज़ मोशन होते हैं, आप लूज़ मोशन को होने दीजिए, ओआरएस का लिक्विड चलाइए, केवल 1 दिन देखिए, 2 दिन देखिए, अपने आप लूज़ मोशन ठीक होने लग जाते हैं। केवल ओआरएस का लिक्विड चलाइए ताकि बच्चे के अंदर पानी का और जो सॉल्ट्स का लॉस है वो ना हो। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, लूज़ मोशन जो है वो मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, उसके बाद बच्चे का डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा नहीं हो रहा, तो दूसरी चीज़ हमें क्या करनी होती है, दूसरी चीज़ आती है प्रोबायोटिक में। पेट के अंदर बच्चे के गुड बैक्टीरिया जो है अगर वो कम रह जाए, तो पेट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होता है ये हमारे मोशन को, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बांधने में मदद करता है। तो अब आप कहेंगे 1 साल के बच्चे के लिए गुड बैक्टीरिया भाई कहाँ से लेकर आएँ, तो याद रखिएगा देसी गाय के दूध की जो छाछ होती है या देसी गाय के दूध की जो दही होती है ये बहुत अच्छी है। 1 साल के ऊपर का बच्चा तो ज़रूर खाता है। इससे मैं पहली वाली वीडियो पे भी आ जाऊँ, बच्चों को 3-4 चीज़ें ज़रूर खिलानी है। दूध से पहले थोड़ा सा घी, फिर दूध पिला दो, फ्रूट्स ज़रूर खिलाइए, और हर रोज़ बच्चे को दही ज़रूर खिलाइए, दही और छाछ। गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंड हो तो दही और फ्रूट्स को थोड़ा कम कर लेंगे, दैट्स द रीज़न। तो मैंने लूज़ मोशन में आपको क्या बताया कि आपको ओआरएस का लिक्विड चलाना है। ओआरएस का लिक्विड चलाने के बाद में आपको लगता है कि 1 दिन 2 दिन के बाद दही और केला, ये 2 चीज़ें चला सकते हैं। नेचुरल रूप से जो है ये प्रोबायोटिक का भी काम करेगी और लूज़ मोशंस को बांधने में भी मदद करेगी। तो गुड बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए दही का या छाछ का इस्तेमाल, उपयोग करना बहुत लाभदायक है। दही और छाछ आप नहीं कर पाते किसी भी वजह से, ठंडा मौसम है, बरसातों का मौसम है, उस समय पे नहीं कर पाते हैं, तो लैक्टोबैसिलस जो है इसके सैशे मिलते हैं बच्चों के लिए, इसके जो है वो थोड़े मतलब आपके जो है लिक्विड भी आता है, तो इस तरीके से लैक्टोबैसिलस देते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा मार्केट में मिलने वाले लैक्टोबैसिलस के सैशे से कहीं ज़्यादा गुना अच्छा है आपकी अगर शुद्ध दूध की दही और छाछ आप अपने बच्चे को पिला पाएँ तो। उसके बाद में कई बार हम सोचते हैं कि ऐसे केस में फ्रूट नहीं देना। देखिए पेट अगर आपके बच्चे का ख़राब है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा या बरसात का नहीं है तो फ्रूट्स बच्चे को ज़रूर खिलाइए। फ्रूट्स बच्चा अगर खाता है, एक तो हमें ज़बरदस्ती करनी नहीं है क्योंकि बच्चा खाएगा तो प्यार से ही खाएगा। हरड़ के केस में मैंने बताया था कि हो सकता है कॉन्स्टिपेशन के केस में बच्चा ना ले तो आप थोड़ी सी कर सकते हैं उसके साथ ज़िद। नॉर्मल लूज़ मोशंस वगैरह के केसेस में बच्चा अपने आप प्रिपेयर होता है, बहुत ज़्यादा खाने पीने के लिए ज़बरदस्ती बच्चे के साथ नहीं करनी चाहिए। फ्रूट्स अगर बच्चा खा रहा है तो बच्चे को खिलाना चाहिए, और जूसी फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत हद तक मदद भी करते हैं। अब आप कहेंगे लूज़ मोशन है तो दूध पिलाना चाहिए कि नहीं। देखिए बहुत छोटा बच्चा है, 6 महीने से 1 साल का बच्चे के लिए डाइट ही दूध है। जब तक दूध आप उसे पिलाएंगे नहीं वो रोता रहेगा, तो ऐसे केस में दूध पिलाना हमारी मजबूरी बन जाती है। हालांकि पेट जब खराब होता है या लूज़ मोशन के केसेस होते हैं तब दूध यूजुअली एक्चुअली प्रैक्टिकली पिलाना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों के साथ में ये केस में रहता है तो वो हमारी मजबूरी है कि हमें बच्चे को दूध पिलाना पड़ेगा उस समय पर। लेकिन दूध को पिलाते हुए जैसे मैंने बताया दिन में दही हो गई, थोड़ा प्रोबायोटिक आपने दे दिया है ना, और अगर बच्चे को भूख लगती है तो लूज़ मोशन के केस में अगर बच्चे को लगता है, मन कर रहा है तो वो फिर पिएगा, उसको पिलाना भी चाहिए, और फिर हम कुछ कर भी नहीं सकते तो बच्चे के दूध के केस में। तीसरी चीज़ है जो प्रॉब्लम जैसे अभी हमने फेस करी पिछले हफ्ते में, वो मैं बताना चाहूँगा। अब इसमें क्या है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, लूज़ मोशन भी नहीं है, इन दोनों को तो टैकल करना हम काफ़ी हद तक जान गए थे, समझ भी गए थे, तो अच्छे से टैकल हो भी रहा था। अब क्या है, बच्ची का स्टूल जो है वो बिखरा हुआ आ रहा है, उसमें बच्ची भी परेशान है क्योंकि पेट तो स्वस्थ है नहीं, और जब बच्चे का डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा पूरा दिन बच्चा खेलेगा कूदेगा कैसे। हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, सारी चीज़ों का ध्यान भी रख रहे हैं, उसके बाद में भी नहीं है। ऐसे में बहुत बार हम परेशान हो जाते हैं और हम गलत चीज़ों को शुरू कर देते हैं, डॉक्टर्स के पास लेकर भागते हैं। ठीक है, डॉक्टर से सजेशन हमें चाहिए,
तो डॉक्टर से भी मैं यहाँ अपील करूँगा कि तो ऐसे केस में हमने क्या चीज़ हैंडल करी, कुछ कुछ चीज़ें जो हमने की हमें लगा कि ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रबलसम तो था। लूज़ मोशन को और कॉन्स्टिपेशन को तो हैंडल करना फिर भी हम जानते थे। ये पहली बार हुआ 1.5 साल में बच्चे का पेट जब इस तरह से ख़राब हुआ। अब उस केस में क्या है कि मोशन तो बच्चा एक ही दिन एक बार जा रहा है, लेकिन बच्चा पूरा दिन अनकंफर्टेबल है। जो मुस्कुराने वाला बच्चा हो, अगर वो खेले नहीं कूदे नहीं तो माता पिता को वैसे भी टेंशन रहती है। भूख बच्चे की कम हो गई। अब हमें चिंता इस बात की है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए हैं, बच्चे का स्टूल ठीक से आ नहीं रहा। हमें पता है पेट गड़बड़ है। अब करें क्या? क्योंकि ऐसे केस में ना तो आप बच्चे को एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, इन्फेक्शन का केस नहीं है, लूज मोशन का केस तो है नहीं। दवाई क्या खिलाओ? कोई भी दवाई नहीं है इसके लिए, तो क्या करें? तो ऐसे केस के अंदर हमने 3-4 दिन जो था वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो किया गया। क्या किया गया? दूध बच्चे को नॉर्मल पिलाया गया, क्योंकि मोशन तो आ रहा था लेकिन बिखरा हुआ आ रहा था, तो घी की तो आवश्यकता है नहीं इस केस में। तो नॉर्मल दूध बच्चा पी रहा था, और दूध उसकी बेसिक डाइट है, दिन में 2 बार तो पियेंगे। दोपहर के समय में हमने कोशिश करी बच्चे को दही खिलाने की। तो पहले 1-2 दिन तो नहीं खाई, लेकिन तीसरे चौथे दिन से खाना थोड़ा ने बच्चे ने दही की शुरू करी। तो एक तो दही देनी शुरू करी। चौथी चीज़, फ्रूट बच्चे को देना शुरू करा, और खाने के लिए बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं करी, क्योंकि 1.5 साल का 2.25 साल का बच्चा कुछ ना कुछ खाने लग जाता है। बाकी चीज़ों को पीछे रख के फ्रूट ज़्यादा खिलाया गया और दही खिलाई गई। परिणाम ये हुआ, और बीच में मुझे लगा कि लैक्टोबैसिलस, क्योंकि बाज़ार का, क्योंकि दही और फ्रूट इतना ज़्यादा पहले दूसरे तीसरे दिन बच्चा नहीं खा रहा था, तो हमने बाज़ार का लैक्टोबैसिलस बच्चे को देने की कोशिश करी, लेकिन बाज़ार के लैक्टोबैसिलस से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो काम दही करती है और जो काम फ्रूट्स करते हैं वो नॉर्मल नहीं। तो चौथे 5वें दिन से बच्चे ने दही को और फ्रूट को पकड़ना शुरू कर दिया। और हमें 4 दिन की टेंशन इसी बात की थी कि बच्चा जो है, क्योंकि कुछ खा पी नहीं रहा है, पेट तो उसका बेचारे का ख़राब है, खा पी वो रहा नहीं है, उससे कमज़ोरी हो रही है शरीर में। और जब बच्चा कमज़ोर होने लगता है तो माता पिता को और टेंशन होती है। तो लेकिन हमें पता था इसका कोई और सॉल्यूशन तो है नहीं, हमें कोशिश दही के साथ फ्रूट्स के साथ ही करनी है। करी, चौथे दिन से बच्चे ने पिक कर ली। जैसे उसने दही ढंग से खानी शुरू कर दी, 2 दिन में बच्चे का पेट ठीक हो गया, और 7वें-8वें दिन बच्चा जो है बिल्कुल रिपेयर होकर ठीक, और अब 2 दिन से जो है बच्चा अच्छे से खाना खा रहा है। तो इन चीज़ों के अंदर मैं ये कहूँगा कि आपको इन सारी चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। बहुत बार बच्चे का जब पेट गलत तरीके से ख़राब होता है, तो ऐसी भारतीय संस्कृति के अंदर आज भी घरों के अंदर एक पुरानी प्रथा है नज़र उतारने की। उतारिए, मैं ज़रूर कहूँगा। वो इसलिए कहूँगा क्योंकि पुराने जो लोगों की कही हुई बातें हैं, चाहे हम उसे साइंटिफिकली माने या ना माने, वो चीज़ें आज भी हमारे घरों के अंदर जो है अपनाई जाती है, और हमारे पास कोई तर्क नहीं है ये कहने का कि ये चीज़ें बेसलेस होती हैं। बहुत सारी चीज़ें सृष्टि के अंदर जो चलती हैं। तो ज़्यादातर जब बच्चे का इस तरह से कभी पेट अगर गलत तरीके से ख़राब होता है, मतलब लूज़ मोशन के केस में और कॉन्स्टिपेशन में, और हमें वजह नहीं पता चल रही, हमें पता है बच्चा खा तो अच्छे रहा था, कैसे एकदम हो गया। ज़्यादातर इस केस के अंदर जो बिखरा हुआ स्टूल मैं बता रहा हूँ, उसमें बहुत बार कहा भी जाता है कि नेगेटिव एनर्जी कहीं से बच्चे ने ली हो, तो उस केस में ऐसा होता है। तो उस केस में नज़र उतारने में कोई बुराई नहीं है। माता पिता आपके बताते भी होंगे, सिखाते भी होंगे, तो कर लेना चाहिए। उस चीज़ को हमें अवॉइड, या ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो पुरानी बातें हैं या बेसलेस बातें हैं। ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जैसा मेरा पर्सनल बिलीफ है, और उसके हिसाब से कुछ चीज़ को करने में अगर नुकसान नहीं है तो करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को लेकर डॉक्टरों के पास में घूमने से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा है थोड़ा सा ऊपर के बड़े लोगों की बात को मानकर थोड़ा आगे बढ़ने की हम कोशिश करें। और टचवुड, बच्चे को जो है डॉक्टर से बचाने में हम काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। हम 1.5 साल 2.25 साल हो गए हैं, बच्ची को किसी भी चीज़ के लिए, गंभीर चीज़ के लिए हमें डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बताता है कि दीज आर द थिंग्स, जिस तरह की हमारी सोच है वो काम करती है। अगर परिवार के सदस्यों को बार बार डॉक्टर्स के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही 2-3 साल से, 4 साल से, तो यानी कि कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ तो काम करता है। हाँ, अभ्यास के साथ, अनुभव के साथ और ज़्यादा हम इम्प्रूव हो जाएंगे, और आपके बच्चों को भी जो है ये सारा स्वास्थ्य अच्छा प्रदान हो। मैं तो इसी के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ। भारत वंदे मातरम।